Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. I welcome you all to your own B2 Learning. And बेटा आज मैं लेके आऊँ एक really important video, right? To kill all your doubts जो कि आपको परेशान कर रहे हैं related to NEET expected cutoff. And I'll be very realistic. बेटा बहुत realistically जो factors हैं उनको consider करेंगे और उनके basis पे हम expected cutoff की बात करेंगे. So this is really important if you have written NEET in 2021. करेक्ट एंड आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई एम श्योर कि बेटा जब वीडियो खत्म होगा तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मार्केट में फ्लोट कर रही है उसकी एक कॉन्क्रीट फॉर्म आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, राइट? तो आप सही डिसीजन ले सकते हो रिलेटेड टू योर फर्दर प्लानिंग. तो लेट्स स्टार्ट स्ट्रेट अवे बैंग ऑन विद द इंफॉर्मेशन. तो बेटा सबसे पहले हम जब कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं तो इन कट ऑफ बेटा सबसे पहले हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे, राइट? जो फैक्टर्स आपको सुन के लगेगा कि हाँ ये जेन्युइन है और इनकी वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ में फर्क पड़ेगा. तो जो सबसे पहला फैक्टर है ना बेटा, फर्स्ट फैक्टर, दैट इज लेवल ऑफ डिफिकल्टी और लेवल ऑफ द एग्जाम पेपर. तो ऑफ कोर्स अगर हम लेवल की बात करेंगे तो बेटा दिस टाइम द लेवल हैज बीन हायर, करेक्ट? अगर हम बात करें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इनका लेवल ज्यादा रहा है. फिजिक्स वाज रियली लेंथी, करेक्ट, बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी. और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा बॉटनी जूलॉजी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, तो कहीं ना कहीं बच्चों का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, स्पेशली फिजिक्स में, उनका स्कोर डाउन जाएगा ही जाएगा. सो दिस इज वन फैक्टर जिसकी वजह से कट ऑफ कम आनी चाहिए. कितनी कम आनी चाहिए वो मैं भी आपको बताऊंगा, राइट? आई हैव कैलकुलेटेड ऑल द डेटा कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही है कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, वो मैं सब आपसे शेयर करूंगा, करेक्ट? यू जस्ट स्टे विद मी, राइट? दूसरा जो फैक्टर है बेटा दैट इज एग्जाम पैटर्न. अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा एग्जाम का जो पैटर्न रहा है, करेक्ट? ये एक फैक्टर है जो कहीं ना बहुत इफेक्ट डाल रहा है और अभी तक लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है. बट बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने एक्स्ट्रा जो 5-5 क्वेश्चन इस बार मिले थे, जो एक बहुत पॉजिटिव एडवांटेज बनने का हमें लग रहा था, करेक्ट? वो 5-5 क्वेश्चन हर बच्चे ने पढ़े हैं. और आप ऐसे समझो कि अगर आपने फिजिक्स लास्ट में की है तो जब तक आप फिजिक्स में पहुंचे तब तक आप 5 बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ चुके हो. यू हैव इन्वेस्टेड 15 to 20 मिनट्स और वो 15 से 20 मिनट किसके चले गए? फिजिक्स के चले गए. इसलिए फिजिक्स आपको और टफ लग गया क्योंकि आपके पास टाइम ही कम रह गया उसको करने के लिए. जितना टाइम देना था हम उतना टाइम भी नहीं दे पाए, जबकि फिजिक्स का पेपर ऑलरेडी लेंथी था. अगर वो 1 घंटा देना था तो ऑलरेडी 1 घंटा 10 मिनट का पेपर है और हमारे पास करने के लिए बचे 40 से 50 मिनट. तो जो पैटर्न आया ना, इसकी वजह से बेटा फिर से कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा, राइट? इसके अलावा एक और फैक्टर जो बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, करेक्ट? रियल टाइम में अगर देखोगे तो ये पूरा सेशन मेजरली ऑनलाइन चला है, करेक्ट? मेजरली बच्चों ने लास्ट के 1 से 1.5 से 2 महीने में जो टेस्ट पेपर प्रैक्टिस किए हैं वो प्योरली ऑनलाइन किए. बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर हमने तो प्रिंट निकाला और घर पे बैठ करके दिया है. दैट इज नॉट द एग्जाम टेम्परामेंट बेटा. वहां पे तो आप क्या करो, अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके पेपर दे दो. जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां बहुत सारा प्रेशर होता है और बेटा इस डिफरेंस को बच्चे कोप अप नहीं कर पाए. बहुत अच्छे बच्चे कोप अप नहीं कर पाए. यानी कहीं ना कहीं ये जो ऑफलाइन एग्जाम बेस्ड रियल टाइम एक्सपीरियंस की प्रैक्टिस की कमी है, इसकी वजह से भी बेटा नीट का स्कोर इस बार कम जाएगा, करेक्ट? तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कम आनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. हम बात करते हैं बेटा उस कट ऑफ की, करेक्ट? कि वो कट ऑफ कितनी आनी चाहिए, कैसी आनी चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट दैट, राइट? तो अगर हम सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं बेटा, तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बेटा ऑल इंडिया कट ऑफ की, राइट? तो देखो हमने सबसे पहले किसकी बात की है? ऑल इंडिया कट ऑफ, राइट? और हम किसको कंपेयर कर रहे हैं बेटा? नीट 2020 और 21 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी कैटेगरी वाइज. तो अच्छे से सुनना. अगर मैं बात करता हूं बेटा कैटेगरी वाइज, तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई है, लास्ट ईयर इनफैक्ट हमने कॉलेजेस भी बताए कि लास्ट ईयर उस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिला था. तो ऑल इंडिया कोटा में बेटा जनरल की 610, राइट? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आपके पास है तो 601, अगर ओबीसी है तो 609, राइट? अगर एससी है दिस इज 503 और अगर एसटी है तो 482. ये ऑल इंडिया कोटा का लास्ट जिसको मेडिकल कॉलेज मिला बेटा उसका डेटा है, करेक्ट? कॉन्क्रीट डेटा. अच्छा ये लास्ट ईयर का है, राइट? और ये वो कॉलेजेस हैं जो उनको मिले थे. जैसे एम्स जम्मू बेटा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिल्कुल लास्ट में प्रेफर करते हैं, इसलिए उसकी कट ऑफ रिलेटिवली कम जाती है, करेक्ट? ऑल्दो इट इज एम्स, राइट? फिर भी करेक्ट. तो ये बेसिकली बेटा कट ऑफ हो गई लास्ट ईयर की.
और इस साल जो हमें लगता है कट ऑफ जानी चाहिए बेटा वो उससे कम से कम 10 नंबर कम जानी चाहिए। तो हमें जो लगता है कि जो मिनिमल अगर हम देखते हैं तो बेटा 610 अगर लास्ट ईयर गई थी तो इस बार ये कट ऑफ कितनी जानी चाहिए? 600। ऑल इंडिया कोटा, जनरल कैटेगरी, लास्ट कॉलेज, राइट, गवर्नमेंट मेडिकल सीट आई एम टॉकिंग अबाउट। बेटा अगर मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस 601 थी तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी अराउंड 590। ऑफ कोर्स 5 नंबर का ग्रेस रखा है बट यस वी आर एक्सपेक्टिंग इट अराउंड 590। अगर मैं बात करता हूं बेटा ओबीसी कैटेगरी, ऑल इंडिया कोटा बेटा हमेशा क्या जाता है? ज्यादा जाता है, ईडब्ल्यूएस से ज्यादा जाता है, करेक्ट। तो लास्ट ईयर वो 609 था बट इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 585 से 590। उसका कारण है, कारण यह है बेटा कि इस बार ऑल इंडिया कोटा में 27% रिजर्वेशन एप्लीकेबल हो गया और ये इसी साल हुआ है और इसका मेजर बेनिफिट ओबीसी कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा में मिलेगा। स्टेट्स में पहले से था, ऑल इंडिया कोटा में इस बार इंप्लीमेंट हुआ है, इसीलिए यहां पे हम कम से कम 15 से नंबर का 15, 17, 18 जितने नंबर का हो सकता है डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। इसके अलावा बेटा अगर हम एससी की बात करें ऑफ कोर्स 10 नंबर नीचे जाते हैं तो 490 से 500 और एसटी की बात करते हैं तो बेटा 470 से 475। तो ये इफेक्टिवली नीट की बेटा कट ऑफ जानी चाहिए, राइट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोर्स। और मैं बात कर रहा हूं लास्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की इन ऑल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। उसके बाद मतलब अगर आपका स्कोर इस रेंज में एज पर योर कैटेगरी फॉल करता है तो यू कैन एक्सपेक्ट अ सीट एंड आई एम श्योर एक्सपेक्टेशन जितनी हम लेके चल रहे हैं मोस्ट टेंटेटिवली इट विल बी 100% कम ट्रू, वो होगी 100% होगी, राइट। तो दिस इज व्हाट इट इज, राइट। ये हम बात कर चुके हैं बेटा ऑल इंडिया कोटा की। अब हम एक बार ना स्टेट के बारे में देखेंगे। आप प्लीज इस डेटा की चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, इसको नोट डाउन कर लो, चेक कर लो बिकॉज ये हेल्पफुल होगा आपके लिए, राइट। तो आपको एक ही जगह लास्ट ईयर का कट ऑफ भी है और नेक्स्ट ईयर का कट ऑफ भी है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा स्टेट वाइज। तो जब स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करने जा रहे हैं फॉर नीट अगेन 20 वर्सेस 21 तो बेटा एक्सपेक्टेड में ना 5 स्टेट ले लिया मैंने। अब मैं बताता हूं क्यों मैंने स्टेट चूज किया। राजस्थान ऑफ कोर्स इसलिए चूज किया बिकॉज आर प्लेटफॉर्म इज मेनली फॉर राजस्थान, राइट। इसके अलावा हमने बेटा महाराष्ट्र और कर्नाटका यूज किया है क्योंकि ये वो 2 स्टेट है जहां पे कट ऑफ जनरली कम जाती है। तो जो बच्चे बॉर्डर पे रह जाते हैं ना किसी एक स्टेट के, जैसे राजस्थान के बच्चे हैं और उनका स्कोर मान लो कट ऑफ जा रही है अपनी 590, उनका आ रहा है 585, 580, तो वो कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में जा सकते हैं क्योंकि वहां की कट ऑफ रिलेटिवली ऑल इंडिया कोटा की भी कट ऑफ अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा सा बेनिफिट रहता है। तो काउंसलिंग में अगर आपने ठीक से कॉलेज भरे और आपने कर्नाटका महाराष्ट्र को भी इंक्लूड करते हो, गुजरात को इंक्लूड करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट मिलता है, राइट। तो इसलिए मैंने ये 2 स्टेट लिए। दिल्ली ऑफ कोर्स मेन हब है बेटा तो वहां तो हमने कंसीडर करना है, कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड यूपी इज अ बिग स्टेट इसलिए हमने उसको भी कंसीडर किया, करेक्ट। तो लेट्स सी एक एक करके देखते हैं बेटा। अगर हम बात करते हैं देखो जनरल 2021 यानी कि ये बेसिकली लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है, ठीक है, और ये जनरल 21 एक्सपेक्टेड है। तो दिल्ली की बेटा लास्ट ईयर की 637 है, इसमें हम 7 नंबर से ज्यादा का डिप एक्सपेक्ट नहीं करते, है ना, क्योंकि बेसिकली बेटा बहुत सारे यूपी के भी स्टूडेंट्स हैं, हरियाणा के भी स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं दिल्ली में अपनी एजुकेशन कर लेते हैं 11th-12th। तो जब वो 11th-12th दिल्ली से करते हैं तो कहीं ना कहीं वो सीट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इसीलिए दिल्ली कोटा भी उनके पास आता है। तो दिल्ली कोटा इफेक्टिवली दिल्ली, यूपी, हरियाणा के बॉर्डर के जो बच्चे, दिल्ली एनसीआर, तो उनमें भी काउंट हो जाता है इफेक्टिवली। आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियल फैक्ट जो है, ठीक है। इस वजह से ज्यादा हम डिप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ओबीसी का 10 नंबर का डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम वे बेटा 536 एससी की थी, इस बार 526, और अगर एसटी की बात करें 492 से 482। ये दिल्ली का स्टेट कोटा बता रहा हूं मैं आपको, करेक्ट। और इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें बेटा, इफेक्टिवली हम बात करते हैं लेट्स से राजस्थान की। तो जो राजस्थान का कट ऑफ जाना चाहिए बेटा, जनरल का लास्ट ईयर राजस्थान में 617 था, इस बार हम 607 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। ओबीसी के अंदर अगर हम बात करते हैं 614 था, करेक्ट, और ये इस बार हम इसमें कितना 604 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। अगर हम बात करते हैं बेटा एससी का 500 था, हम 490 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और बेटा एसटी में 486 था, हम 476 के पास आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वो कोटा है बेटा या वो कट ऑफ है जो लास्ट ईयर राजस्थान के स्टूडेंट्स को राजस्थान के कोटा के बेसिस पे मिली है, करेक्ट। तो और ये बिल्कुल हायर एंड की है, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगर इससे ऊपर आपका स्कोर है, जैसे कि एसटी में अगर आपका 476 प्लस है या एससी में आपका 490 के आसपास है, करेक्ट, तो यू विल श्योरली गेट अ सीट, यू विल श्योरली गेट अ सीट। सेम वे जनरल में अगर हम 607 प्लस हैं तो वी विल गेट मेडिकल सीट इन राजस्थान इटसेल्फ,
इन राजस्थान इटसेल्फ। देखो दिमाग में ये मत लाना कि सर अच्छा 490 का मतलब कि अगर मैं एससी कैटेगरी में हूं, मेरा 490 है तो मुझे सीट नहीं मिलेगी। सीट मिलेगी आपको, लेकिन आपको कहां मिलेगी बेटा? आपको मिलेगी ऑल इंडिया कोटा के अंदर। करेक्ट। राजस्थान की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। यू अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ऑल इंडिया कोटा में अगर देखेंगे तो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया भी था, वो कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 480 के आसपास जाएगी। तो अगर मैं एससी कैटेगरी में और मेरा 480 प्लस मार्क्स है तो आई कैन एक्सपेक्ट अ सीट इन ऑल इंडिया कोटा। करेक्ट। इसके अलावा अगर हम कुछ और स्टेट्स देखें जैसे कि महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर बेटा अगर आप देखोगे तो एसटी की कट ऑफ 336 नंबर जाती है। करेक्ट। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं जनरल, तो जनरल बेटा जो कट ऑफ यहां पर जा रही है वो कितनी जा रही है? 572 स्टेट कोटा में। सेम वे अगर कर्नाटका की बात करता हूं बेटा 540 स्टेट कोटा में। कैटेगरी वाइज ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो महाराष्ट्र में जनरल की भी कम जाती है। करेक्ट। और एसटी की तो बहुत कम जाती है। जबकि अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका के अंदर बेटा जनरल भी काफी कम जाती है। 540 इज अ वेरी लेस स्कोर, जिसके अंदर हमको सीट मिल जाती है। करेक्ट। तो इस हिसाब से बेटा वी हैव ट्राइड टू कंपेयर कि लास्ट ईयर क्या स्टेट्स की कट ऑफ रही है, राइट, स्टेट कोटा के अंदर, और इस साल क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो स्टेट कोटा में ज्यादा फर्क नहीं है। करेक्ट। 10% के 10 नंबर के आसपास का हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि वो कट ऑफ कहीं ना कहीं नीचे जाएगी। राइट। सो दिस इज द टेबल। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेकर के अकॉर्डिंगली यू कैन कंपेयर योर स्कोर एंड यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। तो आप खुद देख सकते हो कि आपका स्कोर कहाँ है और आपको क्या स्टेट कोटा में कहीं पर सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो जिस स्टेट का स्टूडेंट है बेटा एज पर दैट यू सी दिस, राइट। अगर आप स्टेट कोटा को नहीं देखना चाह रहे हो तो फिर ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। तो उन दो स्लाइड को कंपेयर करना है। तो ऑल इंडिया कोटा इज फॉर ऑल स्टेट्स कॉमन, जो स्टेट कोटा है वो स्टेट स्पेसिफिक है। तो राजस्थान का बच्चा अगर राजस्थान में सीट देखना चाह रहा है तो पहले आप क्या करो बेटा, राजस्थान का नंबर देखो, राजस्थान की कट ऑफ देखो। करेक्ट। आपको लग रहा है राजस्थान का बच्चा और पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी सीट देखना चाह रहा है तो फिर ऑल इंडिया कोटा को देखो। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। करेक्ट। तो आई थिंक आई एम डन विद दिस, है ना। मैंने जितना मुझे लगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वो पूरा आइडिया यहां दे दिया है। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूं बेटा, and that point is basically a reminder for what? Reminder for beta NEET phase 2 documentation process। करेक्ट। तो इस बार बेटा नीट का रिजल्ट, जैसे अभी आपके पास नीट का एग्जाम हो चुका है, अब कुछ ही दिन के अंदर बेटा आपके पास नीट का फेज 2 का रिमाइंडर आ जाएगा कि आपको फेज 2 के फॉर्म्स फिल करने, और वहां पर आपको क्या करना है बेटा, अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। पहले आपने फेज 1 में सिर्फ टिक किया था कि मेरे पास EWS है, कि मेरे पास OBC का है कि नहीं है। तो अगर आपने कोई भी टिक किया था तो आपको अब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो आप प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करवा लो। करेक्ट। अपने डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू करवाने के साथ साथ अगर नहीं बना है तो बनवा लीजिए, बनने लायक अगर है तो, ठीक है। इसके अलावा बेटा सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लीजिए, डेट्स वगैरह प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए, वो वैलिड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और एट द टाइम ऑफ ये जो फेस फिलिंग है इसके अंदर। तो इस चीज को प्लीज सीरियसली कीजिएगा। अगर किसी ने पहले कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, टिक नहीं किया है, करेक्ट, और अभी उनका सर्टिफिकेट बना है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेम। तो मेरे हिसाब से आप सर्टिफिकेट अटैच कर दो, यू सी इन द काउंसलिंग, है ना, उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। अगर मैं समराइज करूं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने लास्ट ईयर की कट ऑफ दे दी है फर्स्ट स्लाइड में ऑल इंडिया कोटा, सेकंड स्लाइड में स्टेट की लास्ट ईयर की कट ऑफ दे दी है। उसमें OBC ऑल इंडिया को छोड़ के बाकी सब में 10 नंबर तक का डिप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। और OBC के अंदर ऑल इंडिया कोटा में 15 नंबर के आसपास का डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। कंसीडरिंग ऑल फैक्टर्स, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस या कट ऑफ थोड़ी सी कम जानी चाहिए। राइट। इसके अलावा फेज 2 का प्लीज ध्यान रखिएगा, बी अपडेटेड। इसके अलावा कुछ कुछ और फॉर्म्स जो मेडिकल लाइंस के निकलते हैं, राइट, यू स्टे ट्यून्ड। करेक्ट। जैसे दिल्ली के कुछ कॉलेजेस, इंद्रप्रस्थ वगैरह, IP वगैरह के फॉर्म फिल होते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। राइट। एंड जो भी और पॉसिबल ऑप्शन है मेडिकल के, जैसे BHMS हो गया बेटा, आयुर्वेद का कुछ हो गया, राइट, नर्सिंग के हो गए, और जो फील्ड्स हैं उसके लिए हम एक और वीडियो लेकर के आने वाले हैं जस्ट 1 से 2 दिन में इसके बाद, जिसके अंदर हम कंप्लीट डिटेल्स देंगे कि MBBS के अलावा और क्या पॉसिबल ऑप्शंस है अगर आपके नंबर कट ऑफ से थोड़े से कम है। तो कट ऑफ से अगर नंबर कम है तो आपको हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। मेडिकल में बेटा बहुत सारे फील्ड्स हैं, MBBS इज द प्राइमा फेशिया, और भी फील्ड्स हैं जिसकी वैल्यू है, बस हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पता नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती। तो we'll make you aware about that, right? We'll come up with all the information and I'll see you soon again. Till then, you take care, stay happy, bye bye। परेशान नहीं होना बेटा, एकदम ठंडे दिमाग से राइट लाइन चूज करनी है। सी जो आपका स्कोर आ रहा है उसमें बेस्ट क्या है, and then you plan for the future, right? Bye bye बेटा, all the best, thank you।